फिर ऋषियों ने विचार किया नगर के लिए किसको राजा बनाए, नगर का राजा कौन। तो फिर राजा बेन की भुजाओं का मंथन किया। राजा बेन की भुजाओं पर मंथन काष्ठ को रखकर ऋषियों ने जब मंथन किया तो राजा बेन की भुजा से एक पुरुष और एक स्त्री का प्रादुर्भाव हुआ। बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम मिथुनम समपद्यत। भुजाओं का मंथन करने पर एक मिथुन प्रकट हुआ, एक जोड़ा प्रकट हुआ, एक पुरुष एक स्त्री। ये पुरुष कौन, ये स्त्री कौन? तो श्री मैत्रेय जी महाराज वर्णन करते हैं कि वो पुरुष कोई और नहीं, परम पुरुष भगवान नारायण ही राजा बेन की भुजा से प्रकट हुए और इनका नाम पृथु हुआ है। भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो श्री पृथुर भगवान की जय। भगवान पृथु प्रकट हुए अपनी पत्नी अर्ची देवी के साथ। भगवान की भुवन पालिनी कला का प्रादुर्भाव हुआ। एष विष्णोर्भगवत कला भुवन पालिनी इयं च लक्ष्म्याः संभूतिः पुरुषस्यान पायिनी। भगवान नारायण की कला भगवान पृथु का अवतार हुआ और भगवती लक्ष्मी अर्ची देवी के रूप में प्रकट हुई। फिर तो महर्षियों ने भगवान पृथु को और अर्ची देवी को सिंहासन पर बैठा करके उनका राज्याभिषेक कर दिया। ऋषियों ने देखा उनके कर कमल में और चरण कमल में अनेक प्रकार के दिव्य चिन्ह थे, लक्षण थे। उन लक्षणों को देख करके ऋषि लोग, मुनि लोग जान गए कि ये साक्षात नारायण है। और फिर ऋषि मुनियों ने भगवान पृथु की बड़ी सुंदर स्तुति की और उनका गुणगान किया। बोले आपके द्वारा ये बड़ा बड़ा कार्य होगा, आप इस पृथ्वी को सुव्यवस्थित करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। ये सब ऋषियों ने पृथु भगवान की स्तुति में कहा। तो पृथु भगवान ने कहा देखो भाई, अभी मेरी इतनी स्तुति मत करो, क्योंकि अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, अभी तो हम राजा बन रहे हैं। राजा बनने के बाद ये सारा कार्य मेरे द्वारा संपादित हो तब आप मेरी स्तुति करोगे तो ये स्तुति सार्थक होगी, और कहीं ये सारे कार्य मेरे द्वारा नहीं हुए तब तो ये तुम्हारी सब स्तुति निरर्थक हो जाएगी। ऐसा भगवान ने कहा। ऋषि मुनियों ने भगवान की स्तुति की। अब महाराज पृथु जब राजा हो गए, प्रजा में अकाल पड़ गया, लोग भूखों मर रहे थे। पृथ्वी ने अपने सारे वैभव को अपने अंदर अंतर्हित कर लिया था। प्रजा के दुख को देखकर महाराज पृथु ने अपने मंत्रियों से पूछा ये लोग दुखी क्यों हैं? तो मंत्रियों ने कहा महाराज आपके पहले जो राजा थे, आपके पूर्वज, उनके पाप के कारण, उनके अधर्म के कारण पृथ्वी ने संपूर्ण वैभव को अपने अंदर छिपा लिया है और प्रजा के लोग दुखी हैं। तो भगवान पृथु को क्रोध आया और भगवान पृथु ने अपना धनुष बाण उठाया, पृथ्वी के ऊपर कोप किया। भगवान पृथु ने पृथ्वी को डांटा। वसुधे त्वाम वधिष्यामि मच्छासन परांगमुखीम। हे वसुधे, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, तुम मेरे शासन से विमुख होकर मेरी प्रजा को दुख दे रही हो। भगवान पृथु ने जब अपना धनुष बाण उठाया और पृथ्वी को दंडित करने के लिए उद्यत हुए तो ये धरती गाय का रूप धारण करके प्रकट हो गई। और पृथ्वी ने कहा महाराज आपने सदा मेरी रक्षा की है और आप ही मुझे मार देना चाहते हैं। अगर आप मुझे मार दोगे, आप समर्थ हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप मुझे मार दोगे, समाप्त कर दोगे, कोई बात नहीं, लेकिन जिस प्रजा के प्रति आपको इतना प्रेम है, ये आपकी प्रजा कहां रहेगी? जब मैं नहीं रहूंगी तो ये प्रजा कहां रहेगी? तो भगवान तो बड़े क्रोध में थे। पृथु भगवान ने कहा आत्मयोग बले नाहम धारयिष्याम्यहं प्रजाः।
आत्मयोग बले नेमाम, अपने आत्मयोग के द्वारा इस प्रजा को मैं धारण कर लूंगा, लेकिन आज मैं तुम्हें दंडित करूंगा। भगवान बड़े क्रोध में थे। पृथ्वी देवी ने कहा, महाराज ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी प्रजा को जो जो चाहिए मैं देने को तैयार हूं, मैं गाय बनकर के प्रकट हूं, मेरा दोहन कर लो। फिर तो भगवान पृथु ने अपनी प्रजा को आदेश दिया और अपने अपने मन के अनुकूल पदार्थों का संपूर्ण प्रजा ने दोहन किया। देवता, ऋषि, मुनि, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, पितर सब आए, मनुष्य सब ने अपने अपने मन के अनुकूल पदार्थों का भूदेवी के पयोधर से दोहन किया और प्रजा के लोग सुखी हो गए। इस प्रकार पृथु भगवान ने अपनी प्रजा को सुखी किया है। पृथु भगवान ने इस धरती को समतल किया। ये पृथ्वी पहले बड़ी उबड़ खाबड़ थी, कहीं बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टीले, पर्वत, पहाड़, गड्ढे। तो पृथु भगवान ने इसको समतल किया। पृथु ने इसको समतल किया, इसीलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा। धरती का एक नाम पृथ्वी इसीलिए है कि पृथु जी ने इसको समतल किया, बराबर किया। ये भगवान के अवतार हैं और भगवत अवतार होते हुए भी भगवान के परम भक्त भी।